गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम आपको क्लास 10th का सीबीएसई यूपी बोर्ड में आपका एक चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। आज हम इस चैप्टर को आपको बताने जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका और बहुत इजी भी चैप्टर है, बहुत मतलब टफ नहीं है। इसमें कंडीशन बहुत फॉर्मूले नहीं है, मात्र 2 फॉर्मूले से आपका इसमें काम हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एपी होता है क्या है। एपी जैसे होता है, मान लीजिए आपने 1, 3, 5, 7 और 9 लिखा आपने, और हम आपसे अगर ये पूछ लें कि नेक्स्ट 2 टर्म आप क्या लिखेंगे, तो आपके पास कोई मेथड है तो मुझे बताइए, अगर नहीं है तो आप समझिए इसको। तो इसको हम मान लेते हैं A1, A2, A3, A4 और A5। तो नेक्स्ट हमारा होगा A6, A7 और A8। बहुत इजी मेथड है। आपको सेकंड टर्म में से हमेशा फर्स्ट वालों को लेस करना है। जैसे 3 में से 1 लेस किया, कितना आ गया 2। 5 में से 3 को लेस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 2। 7 में से 5 को लेस करेंगे, डिफरेंस आएगा 2। 7 में से 9 को लेस करेंगे तो आपका डिफरेंस है। अगर सब डिफरेंस सेम आ जाते हैं तो इस चीज़ को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसकी हिंदी होती है सार्व अंतर, जिसको शॉर्टकट में CD या D से डिनोट आप कर सकते हैं। तो ये होता है एपी। एपी कौन होता है? एक जैसा अंतर जो है पूरे श्रेणी में, यानी उस प्रोग्रेशन के अंदर ये आए। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो AN = में A प्लस में N-1 और D होता है। इसमें आपको 4 टर्म्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका A होता है आपका फर्स्ट टर्म। A होता है आपका फर्स्ट टर्म, जिसको कहते हैं प्रथम पद। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 1 अगर आया तो 1 जो हमारा A वैल्यू हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमने 2, 4, 6, 8, 10 लिखा है तो सबसे पहला टर्म कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये जो हमारा होता है फर्स्ट टर्म होता है। इसका सेकंड स्टेप आता है CD, जिसको हम D भी कह देते हैं। तो इसका मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, जिसकी हिंदी होती है सार्व अंतर। चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, दोनों में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम होता है। इसलिए मैं दोनों क्लासेस साथ में ले रहा हूँ, तो जिसको जैसी लैंग्वेज समझ में आए आप उस हिसाब से इसको समझिए। जो थर्ड स्टेप है इसमें आता है आपका N होता है TS टर्म, जिसको हिंदी में कहते हैं वहाँ पद। जैसे आप इंग्लिश में काउंटिंग बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फोर्थ में आ गया TS, फिफ्थ में आ गया TS, सिक्स्थ में आ गया TS। हिंदी में बात करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। तो जो लास्ट में साउंड आ रहा है पाँचवां, छठवां, सातवां, तो वो वहाँ। और एक चीज़ और बता दें, N का जो आंसर आता है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। इसका आंसर ना तो माइनस में आ सकता है, ना अपॉन में आ सकता है, ना पॉइंट में आ सकता है, ना रूट में आ सकता है। ये अपने आप में कंप्लीट नंबर है। जैसे आप क्लास में किसी बच्चे का रोल नंबर जो है कभी भी पॉइंट में नहीं होता, डेसिमल में नहीं होता, अपॉन में नहीं होता, मिड फ्रैक्शन में नहीं होता, एक कंप्लीट रोल नंबर होता है। जैसे 1, 2, 3, 41, इस तरह से N का आंसर आता है। सेकंड जो स्टेप है वो है आपका AN होता है जो nth की वैल्यू है, nth टर्म जो आपने निकाला है इसकी वैल्यू ऑफ nth टर्म। तो ये 4 स्टेप आपके पास हैं। इसी 4 स्टेप से आपका ये फॉर्मूला बना हुआ है AN = A + N-1 और D। सेकंड स्टेप में हम आपको इससे बताएंगे कुछ क्वेश्चन के साथ। इसका बोर्ड का एग्ज़ाम आपके एकदम पास में है, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों क्लासेस के लिए। तो आप लोग मेहनत करिए अच्छे से, और डेली कम से कम 20 क्वेश्चन रिवीजन जो है आप मैथ में जब करेंगे तो अच्छे मार्क्स की उम्मीद आप कर सकते हैं। अब जैसे इसमें स्टार्टिंग करते हैं किसी क्वेश्चन को लेकर 1, 4, 9, और हम आपसे पूछ लें कि नेक्स्ट 3 टर्म्स आप राइट करके बताइए, अगले 3 पदों को लिख के दिखाइए। तो कैसे करेंगे आप? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे A1, A2 और A3। हम सबसे पहले ये फाइंड करेंगे A कौन है। A हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है वही होता है, यानी 1 आ गया। अगर CD आपको निकालना तो सेकंड में से फर्स्ट को लेस कर दीजिए, यानी 4 - 1 कितना आ गया? डिफरेंस 3 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट निकालना है तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म A3 और अगला क्या आएगा? A4, फिर आएगा A5, फिर आएगा A6। तो इसका मतलब हमें 4 निकालना है, A4, इसके बाद A5 निकालना है, फिर हमको A6 निकालना है। फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया, AN = में A + N-1 और D। अब आप देखिए इसको फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जो 4 है तो ये N की वैल्यू हमारी 4 हो गई। अगर यहाँ 5 निकालना है तो N की वैल्यू हमारी 5 हो गई। अगर ये 6 निकालना है तो N की वैल्यू हमारी 6 हो गई। अब इसी वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में पुट करिए ताकि इसको ईजिली जो है शॉर्टकट तरीके से कन्वर्ट कर सकें। अगर हम 4 लेते हैं तो यहाँ पे A4 हो गया। अगर A प्लस यहाँ पे 4 - 1 और D, तो यहाँ पर A + 4 में से बन गया 3D। तो अगर हम कहें A4 की वैल्यू A + 3D है, जिसको मैंने सॉल्व करके दिखाया,
तो आप बताइए 5 अगर रखेंगे तो क्या आंसर आएगा। अगर हम 5 रखेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5 में एक कम कर दीजिए, लेस कर दीजिए, तो a प्लस में आप 4d लिख सकते हैं। 6 निकालना है तो a6 यानी a प्लस में आप 5d लिख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं 11 कहूँगा तो आप लिख सकते हैं a प्लस में 10d। तो ये आपको एक शॉर्टकट मेथड है। आप किसी भी टर्म के बारे में पूछता, किसी पद के बारे में पूछेगा तो आप जो है इस तरह डायरेक्ट लिखा सकते हैं, फॉर्मूले की नीड नहीं रहेगी वहाँ पे। फिर यहाँ पे जैसे a4 है तो a4 के लिए हमने क्या लिखा, a प्लस 3d। 5 के लिए क्या लिखा हमने, a प्लस में 4d। 6 के लिए लिखा हमने a प्लस में 5d। हमारे पास केवल 2 वैल्यू होनी चाहिए, एक हमें a मिल जाए, एक हमें d मिल जाए। हम यहाँ पुट कर रहे हैं, a की वैल्यू है 1, d की वैल्यू है हमारे पास 3, तो 1 प्लस 3, 3 जो हो गया 9, 9 और 1 हो गया हमारा 10। तो a4 टर्म पे हमारा 10 आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे 10 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे a5 निकालना है तो a की वैल्यू हमारे पास वही एज इट इज़ रहेगी 1, यहाँ पे 4, और d की वैल्यू कितनी हमारे पास डिफरेंस 3, तो 1 प्लस 4 3 जा 12, ये हो गया आपका 13। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी आ जाएगी 13। अब a6 निकालना है तो a की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ 5 इंटू 3, तो 1 प्लस 5 3 जा 15, और 1 कितना आ जाएगा 16, नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 16। इसी तरह से आप वो जितना कहेगा उतना आप निकाल सकते हैं। अगर वो कहता है कि लास्ट में nth टर्म निकालिए, लास्ट की वैल्यू निकालिए nth टर्म, तो कोई बात नहीं, हम nth टर्म निकाल देते हैं। a प्लस में n माइनस 1 और d, तो n तो मालूम नहीं है हमको, a तो मालूम है 1 हो गया, n नहीं मालूम है, d हो गया आपका 3। कैलकुलेशन आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कब कौन सी चीज़ करते हैं। तो आप देख रहे हैं ब्रैकेट बाहर आपने इंटू 3 लिखा, तो पहले 3 को n से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3n, फिर 3 को करेंगे 1 से तो माइनस आ जाएगा 3, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे 3n, और 1 में से 3 गया लेस -2, तो n टर्म की वैल्यू जो हमारी आ गई वो 3n-2। तो उम्मीद है आपको जो पहला फॉर्मूला है आपको समझ में आया होगा। तो इसको जो है आप अभी रिवाइज करते हैं।